बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास। अगर आज का हमारा टॉपिक है जनरल ड्यूटी पायलट्स, यानी कि एयरफोर्स के अंदर जो है ना वो जीडीपी की वैकेंसीज वो अनाउंस हो गई हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा आपका टेस्ट होगा, कितने एमसीक्यूज़ होंगे और वो जो एमसीक्यूज़ हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स में से आएंगे और उन टॉपिक्स में से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से ज़्यादा एमसीक्यूज़ यहाँ पर जो है ना आपको टेस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चीज़ें ये आपके जितना भी टेस्ट सिलेबस है और जितना टाइम है और कौन कौन से आपको टॉपिक्स आएंगे और कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, ये सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपको ये यहाँ पर जो है ना मेरा व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है। तो आप प्रिपरेशन के हवाले से जो ना जीडीपी की प्रिपरेशन अगर आपने करनी है तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो वर्बल और नॉन वर्बल की तैयारी है वो 2500 फ़ी है। तो अगर आपने एकेडमी की भी साथ में तैयारी करनी है तो उसकी अलहदा है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन वो सेंड कर दूंगा। अब हम चलते हैं जी अपनी मेन वीडियो की तरफ। अगर हम एज की बात करें, अगर आपने पायलट की जो वैकेंसी है उस पर अप्लाई करना है तो 16 to 22 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। अगर मैं जो ना क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो FSC होनी चाहिए और 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। हाइट जो है ना वो सारों के लिए ये सेम ही है कि आपकी जो 5 फीट एंड 4 इंच जो है ना वो हाइट है। मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अब हम बात कर लेते हैं जी टेस्ट सिलेबस की। अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए जी आपका इंटेलिजेंस का पोर्शन होगा। इंटेलिजेंस के पोर्शन के अंदर आपका वर्बल और नॉन वर्बल ये दोनों ही मिक्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले वर्बल आएगा फिर नॉन वर्बल होगा, सारे कंप्यूटर पर टेस्ट होते हैं। सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस का पोर्शन होता है, उसमें वर्बल भी होंगे और नॉन वर्बल भी होंगे और टोटली आपके 100 एमसीक्यूज होंगे। 100 एमसीक्यूज में से जो आपके 40 वर्बल होते हैं और 60 नॉन वर्बल होते हैं। ये उसकी अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है और ये नहीं है कि पहले वर्बल स्टार्ट होगा बाद में नॉन वर्बल होगा, नहीं, सारे मिक्स ही होते हैं। इसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास जो टाइम होता है जी वो आपके 40 मिनट का टाइम होता है। अब मेन में कौन सी चीज़ें होती हैं जिसमें से एमसीक्यूज आते हैं, एनोलॉजी के आपने करने हैं, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको क्लासेस के अंदर मिल जाएंगी। वहाँ से आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं इजीली। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होता है, मैथ चूज़ ऑड वन आउट होता है, कोडिंग एंड डिकोडिंग होता है और उसके अलावा मैथ के अंदर परसेंटेज होती है, मैथ सीरीज़ होती है। ये सारी जितने भी मैंने आपके सामने टॉपिक्स रखे हैं इसकी कैटेगरीज, इसमें सबसे ज़्यादा आपके एमसीक्यूज आएंगे। बाकी भी कुछ होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो एमसीक्यूज आते हैं वो इन कैटेगरीज में से आते हैं। आगे अगर हम बात कर लें तो हमारे पास आ जाता है जी इंग्लिश का पोर्शन। अब इंग्लिश के पोर्शन को करने के लिए आपके पास यहाँ पर इंग्लिश है और टोटल जो है ना आपके पास 100 एमसीक्यूज होते हैं और इसमें आपको कंप्लीट करने के लिए जो 40 मिनट का टाइम दिया जाता है। अब इसमें कौन कौन से जो है ना इंग्लिश में आपने पहले जब वर्बल यानी कि इंटेलिजेंस पोर्शन का जो है ना पोर्शन आप जब पास कर लेंगे तो आपका इंग्लिश स्टार्ट हो जाएगा। इंग्लिश में आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो जो 8 जो है ना उसके हैं, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया, कंजक्शन हो गया, सारी चीज़ें आपने याद करनी है। टेंसेस है, करेक्ट यूज़ ऑफ द वर्ब्स है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है और उसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत कम आते हैं, सिनोनियम एंड एंटोनियम्स होते हैं, प्रेपोजिशन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो ये आपके टॉपिक्स हैं मेन जो आपने इंग्लिश में कवर करने हैं और ये आपको क्लासेस के अंदर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद ये आपका फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। फिजिक्स के पोर्शन के अंदर जो है ना आपके 75 एमसीक्यूज होते हैं और उसको कंप्लीट करने के लिए 35 मिनट्स का टाइम होता है। अब कौन कौन से टॉपिक्स हैं और ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे हो गया, हीट हो गया, ठीक है, और थर्मोडायनामिक्स हो गया, ठीक है। ये सारे जो है ना आपको मेजरमेंट्स हो गया, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम हो गया, ऑसिलेशंस, वेव्स, फिजिकल ऑप्टिक्स, अल्टरनेटिव करंट, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कुछ और टॉपिक हैं जी। मोशन है एंड फोर्स है और फिर वर्क एंड पावर एंड एनर्जी है, सर्कुलर मोशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, डान ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, फ्लूइड एंड डायनामिक्स है। ये आपने इंटरमीडिएट की फिजिक्स जो पढ़ी है उसमें से ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और नंबर मैंने आपको शुरू में बता दिया था, अगर आपने प्रिपरेशन करनी है 2500 फ़ी है वर्बल और नॉन वर्बल की। 8 मार्च से जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं या कभी भी आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तैयारी आपकी जो है ना वो क्लासेस के थ्रू करवा दी जाएगी। गूगल मीट पर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं रोज़ाना और ये आपकी रेफरेंस बुक है जी, फिजिक्स की बुक 1 और 2 जो है, यानी कि इंटरमीडिएट की FSC पार्ट 1 और FSC पार्ट 2 के अंदर जो आपने फिजिक्स पढ़ी है
वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की जो है ना आपने वो याद करना है और उससे आपने MCQ वाइज उसको प्रिपेयर करना है। तो ये सारा जो है ना मैंने आपके सामने सिलेबस बताया है, साथ में टॉपिक्स बताए हैं, साथ में आपको जी टाइम बता दिया है और जितना भी पोर्शन था, और साथ में मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, तो मैं आपको मज़ीद जो है ना इन्फॉर्मेशन वो दे दूँगा। अगर कोई बात पूछने वाली है पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।